हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया था बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए, उसका आज हम लोग 21वां प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। ठीक है, आज जो है हम लोग इसका 21वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे, टेस्ट सीरीज 21। इससे पहले जो है हम लोग 20 टेस्ट सीरीज पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस 20 वीडियो का लिंक दिया हुआ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग PDF भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए दोगे तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इस क्रम में देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है। घर्षण बल न्यूनतम होता है, तो देखिए इसमें जो रोलिंग हो जाएगा, रोलिंग में जो है घर्षण बल न्यूनतम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जी का मान कहाँ पर अधिकतम होता है। जी का मान कहाँ पर अधिकतम होता है, सही आंसर है इसका ध्रुवों पर, पोल पर जो है क्या होता है, जी का मान अधिकतम होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आपतन कोण का मान i तथा अपवर्तन कोण r हो तो साइन i बटे साइन r बराबर क्या होगा। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, n2 बट्टे n1 के क्या हो जाएगा, n2 बट्टे n1 की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि एक पंप 100 kg पानी 10 सेकंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, तो पंप की शक्ति क्या होगी, पंप की शक्ति क्या होगी। तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों के अर्धचालक के रूप में किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है इसमें चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। देखिए इंग्लिश वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है गॉड इज ओमनीपोटेंट, और इसको क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो हिंदी में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पे ईश्वर सर्वत्र है, क्या हो जाएगा, ईश्वर सर्वत्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है इसमें चूज द करेक्ट वॉइस। देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्लीज डू दिस। देखिए एक्टिव वॉइस में यह दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में यह दिया हुआ है, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हर रोज में कौन सा समास है, हर रोज में कौन सा समास है। तो देखिए इसमें जो समास है वह है अव्ययी भाव समास। हर रोज में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभ्युदय के संपादक कौन थे। अभ्युदय के संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय जो है अभ्युदय के संपादक थे। ठीक है, उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। कह रहा है इसमें कि खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकलती है। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकलती है, तो यह निकलती है सौर सेनी अपभ्रंश से। याद रखिएगा, सौर सेनी से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बता देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन 13 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 जो है इसका 32 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि नीचे दी गई एक श्रृंखला में एक संख्या गलत है तो गलत संख्या का पता लगाए। तो देखिए गलत संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 32। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10 डिग्री डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपया में मिली थी कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसका भी आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1100 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 114 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कह रहा है इसमें कि वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी जनवरी 2023 में कौन बन गए हैं। जनवरी 2023 में कौन बन गए हैं, तो वह युवा खिलाड़ी है शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुभमन गिल जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर कह रहा है इसमें कि स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड्स 2023 में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार किसने जीता है, तो वह यह जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए साइखोम मीराबाई चानू जो है एक भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी है और 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में इन्होंने 49 केजी वर्ग में रजत पदक भी जीता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि किस टीम ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। किस टीम ने, तो यह जीता गया है जर्मनी हॉकी टीम के द्वारा। जर्मनी हॉकी टीम के द्वारा जो है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता गया है और यह बेल्जियम को हराकर इन्होंने जीता था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया कह रहा है इसमें कि 15 मई 2023 में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह को किस देश द्वारा द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका जापान देश के द्वारा। जापान के द्वारा जो है इनको जो है यह सम्मान दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा इसका राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, तो यह निर्भर करती है टेम्परेचर यानी कि ताप पर। किस पर करती है, ताप पर निर्भर करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन दिया कह रहा है इसमें कि शरीर की वृद्धि व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और उत्तकों का सुधार करने का कार्य कौन करते हैं। कार्य कौन करते हैं, तो यह किया जाता है प्रोटीन के द्वारा। किनके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर की कॉकरोच में कितनी एलडी पेशियां यानी कि एलडी मसल्स होती है। कितनी एलडी मसल्स होती है कॉकरोच में, सही हो जाएगा इसका 13 जोड़ी। कितनी होती है, 13 जोड़ी जो है एलडी मसल्स पाई जाती है कॉकरोच में। नेक्स्ट है कि दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहाँ पर होता है। दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहाँ पर होता है, तो यह स्त्राव होता है पीयूष में। कहाँ पे होता है, पीयूष ग्रंथि में होता है, याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 25 नंबर। देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 25 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि जिम्नोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो होते हैं बीज युक्त पादप। बीज युक्त पादप को जो है जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है इसमें कि छुई मुई किस कुल का पौधा है। छुई मुई किस कुल का पौधा है, तो देखिए छुई मुई जो है यहाँ पे यह हो जाएगा लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा। ठीक है, लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा जो है यह होता है। उसके बाद आइए अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। करेक्ट वर्ब फॉर्म्स यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्पेलिंग। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे जो एक जगह और ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे हो जाएगा राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे WRITING यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है इसमें कि लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सिंपल एंड फॉर्मल। लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी क्या होना चाहिए, सिंपल एंड फॉर्मल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए 29 नंबर कह रहा है इसमें सेंटेंस दिया हुआ है द, उसके बाद ब्लैंक है ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पे जो फिल होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पर्पस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्पस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्पस हो जाएगा, याद रखिएगा पर्पस। द पर्पस ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 30 नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है। गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है, तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
31 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं। इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? ज़्यादा जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो यह हो जाएगा यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत कंजूस होना। क्या हो जाएगा? बहुत कंजूस होना जो है इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पहाड़ी से 100 मीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है तथा 3/5 सेकंड पश्चात प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनाई देती है, तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? तो ध्वनि की चाल जो है इसमें हो जाएगी 333 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 333 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी ध्वनि की चाल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब अगला क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा यानी कि HCl। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है इसमें कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। तो इसमें जो तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। क्या क्या हो जाएगा? तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जो है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, बात करें अगर बेकिंग पाउडर के रासायनिक सूत्र की, तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी जो है इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 36 नंबर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 0। पृथ्वी का जो केंद्र होता है उस पर किसी भी पिंड का भार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र, तो इसका जो अणुसूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा CaSO4 इंटू CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, क्या हो जाएगा? CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 38। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए कह रहा है इसमें कि झरना के रचनाकार कौन है? झरना के रचनाकार कौन है? तो सही हो जाएगा इसका जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अब अगला क्वेश्चन 39 नंबर कि आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा इसमें? तो देखिए इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आग्नेय प्लस अस्त्र। आग्नेय प्लस अस्त्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 40 नंबर। देखिए कह रहा है यहाँ पे द फ्रेज वियर अवे मीन्स, वियर अवे मीन्स, द फ्रेज वियर अवे मीन्स। तो देखिए इस फ्रेज का जो यहाँ पे वियर अवे दिया हुआ है इसका जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा वॉन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉन हो जाएगा। ठीक है, वॉन हो जाएगा मतलब जीतना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, और वर्ड दिया हुआ है स्पेसिफाई। इसका क्या करना है? सिनोनिम वर्ड चूज करना है। तो इसका सिनोनिम वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोथ। क्या हो जाएगा? सूत हो जाएगा, SOOTHE सोथ हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल जिरंड। सुटेबल जिरंड जो है यहाँ पे क्या करना है? फिल करना है। तो यहाँ पे जो जिरंड सुटेबल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोइंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोइंग हो जाएगा। ठीक है, आई लाइक गोइंग फॉर ए वॉक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद देख लीजिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर में। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 43 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2870 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 44 नंबर, और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25.6 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 45 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16.2/3%। ठीक है, उसके बाद आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए इसमें कह रहा है कि समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है?
तो इसका जो अभिप्राय हो जाएगा वो हो जाएगा समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। जिनके परमाणु क्रमांक जो है वो समान होते हैं किंतु जो उनका जो द्रव्यमान है वो भिन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि प्रकाश आँखों में किससे प्रवेश करता है, प्रकाश आँखों में किससे होकर प्रवेश करता है। तो देखिए इसका जो आंसर है वह है कॉर्निया। प्रकाश जो है आँखों में कॉर्निया से प्रवेश करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉर्निया हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 48 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे हवाई जहाज़ के पंखों की डिजाइनिंग यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह आधारित नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि हवाई जहाज़ के पंखों की जो डिजाइनिंग है वह बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। बर्नौली के सिद्धांत पर, याद रखिए, यह जो है बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है, ये याद रखिएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 49 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 49 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई हो जाएगा वो हो जाएगा वेबर। क्या होता है, वेबर, वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होता है वेबर, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 50 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो यह प्रतिपादित किया था अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा जो है अष्टक नियम प्रतिपादित किया गया था। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 51 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 51 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 8 वर्ष जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 52 नंबर यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका जो आंसर है 52 का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 18 किलोमीटर पर घंटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 53 नंबर। देखिए 53 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन और इसका जो आंसर दिया हुआ है वह दिया हुआ है 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 55 नंबर कह रहा है इसमें कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश जो है किस परिषद अधिनियम से हुआ था। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से जो है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 56 नंबर कि आगरा नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह किया गया था, याद रखिएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना करी गई थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे संविधान 74वां संशोधन अधिनियम जो हुआ था यह पंचायत से संबंधित नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 58 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है। किसने, तो यह किया गया था बर्नार्ड क्रिक के द्वारा, बर्नार्ड क्रिक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन 59 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में प्लूटो को उसकी पूर्व की ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया था, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 60। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 60 जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। अंग्रेज एवं किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी, तो यह हुई थी गोरखा के बीच में, ठीक है। 1816 ईस्वी में सुगौली की जो संधि हुई थी वो अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 61 नंबर कह रहा है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गणित के क्षेत्र में, ठीक है। एबेल पुरस्कार जो है 2003 से नॉर्वे की सरकार द्वारा गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दी जा रही है, याद रखिएगा। और इस पुरस्कार की स्थापना जो है वर्ष 2002 में नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ नील हेनरिक एबेल की स्मृति में की गई है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अब 62 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी। किसने की थी, तो यह किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन 1940 हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 63 नंबर कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। कितने बीघा जमीन दी थी? 500 बीघा जमीन दी थी। तो वह सिख गुरु है रामदास। रामदास को अकबर के द्वारा जो है 500 बीघा जमीन दी गई थी, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 64 नंबर। देखिए इसमें है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन होता है? सही हो जाएगा इसका भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, यही जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 65 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था। उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता थी जिसे कि 1911 में बदलकर क्या कर दिया गया? तो दिल्ली को नई राजधानी घोषित कर दिया गया था, याद रखिएगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 66 नंबर। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे 66 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी कि ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 हो जाने का मतलब है कि यमुना जो है यमुनोत्री से कहाँ से निकलती है, इसका जो उद्गम स्थान है यमुनोत्री। बी का 3 हो जाएगा यानी कि कृष्णा नदी जो है वो कहाँ से निकलता है? महाबलेश्वर से। सी का 2 हो जाएगा गोदावरी जो है कहाँ से? नासिक महाराष्ट्र से। और एक यानी कि महानदी जो है कहाँ से? सिहावा से। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 67 नंबर के क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। किसे कहा था? तो यह कहा गया था, याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन को। किसे कहा गया था? क्रिप्स मिशन को जो है यह कहा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 68 नंबर में। देखिए 68 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 68 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें क्या कि 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए जो है क्या, तो प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना होगा? तो प्रत्येक 6 माह के बाद जो है संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 69 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 69 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कौन से मूल अधिकार? तो वह मूल अधिकार है ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। यह जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। उसके बाद आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन अब 71 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 71 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि सुमेलित करें सूची 1 एवं सूची 2 को, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये सर्व शिक्षा अभियान जो है, सर्व शिक्षा अभियान वो कब से हुआ था? तो 2001 ईस्वी से। उसके बाद बी में 4 हो जाएगा यानी कि साक्षर भारत मिशन जो है यह कब से किया गया था? शुरू 2009 ईस्वी से। सी का 1 हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। और डी में 2 दिया हुआ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है यह 1988 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके आरंभ वर्ष दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू किया गया था? आरंभ वर्ष इसका क्या है? तो 1974 ईस्वी। उसके बाद देखिए बी का 2 दिया हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है कब? 1956 ईस्वी में। उसके बाद सी का 4 हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1952 में आरंभ हुआ था और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 ईस्वी में आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है। यह किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है कहा गया था अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं 74 नंबर में कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? तो यह किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है यह किया गया था। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 75 नंबर। देखिए 75 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे है देखिए क्या कह रहा है। 75 में कह रहा है
कि किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, कार्ल मार्क्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 76 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा? तो वह अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो यह कहा था वुडरो विल्सन ने। किसने कहा था? वुडरो विल्सन ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 78 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि 26 जुलाई 2023 को कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो यह बन गया है आदित्य सामंत। कौन बन गया है? आदित्य सामंत बन गया है भारत का 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर। देखते हैं अगला क्वेश्चन अब 79 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 79 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 79 नंबर यहाँ पे इसमें कह रहा है निम्नलिखित में सही मेल बैठाएं। तो देखिए सही मेल जो इसका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 3 हो जाएगा फासिस्टवाद का क्या हो जाएगा? मुसोलिनी। बी का 4 हो जाएगा प्रजातंत्र का क्या हो जाएगा? वुडरो विल्सन। और उसके बाद सी का 1 हो जाएगा यानी कि नात्सीवाद जो है वो क्या हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर। और उसके बाद 3 का 2 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो समाजवाद जो है क्या हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 80 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 80 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? सही हो जाएगा इसका ए और बी दोनों, यानी कि मुखिया और उप मुखिया दोनों पर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 81 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि कथन ए में दिया हुआ है कि भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई। और आर कारण में दिया हुआ है कि समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। क्या हो जाएगा? ए गलत है, ए जो है गलत है परंतु आर जो है यह सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि एंथूरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? एंथूरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है इसमें कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? किस संशोधन के तहत? तो यह किया गया था 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 84, आबू धाबी किस देश की राजधानी है? आबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो यह राजधानी है संयुक्त अरब अमीरात की। किसकी? संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 85 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है जलयान निर्माण उद्योग और दूसरी तरफ अवस्थिति। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मझगांव डॉक। यहाँ पे जो मझगांव डॉक लिमिटेड है गोवा में, यह जो है सुमेलित नहीं है। यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो है वह मुंबई में अवस्थित है। यह गोवा में नहीं बल्कि यह मुंबई में, याद रखिएगा, यह मुंबई में अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है निम्न में से प्रत्येक के 20 ग्राम में अणुओं की सबसे अधिक संख्या किस में है? तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, C2H5OH में जो है 20 ग्राम में अणुओं की सबसे अधिक संख्या होगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व का संकेत सही नहीं दिया गया है? किस तत्व का संकेत सही नहीं दिया गया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, टीन। टीन का जो TI दिया हुआ है यह यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि टीन का क्या होता है? SN होता है। ठीक है, टीन का क्या होता है? SN होता है।
तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 88 नंबर जो क्वेश्चन दिया कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 89 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है। तो वह खनिज है ऑप्शन नंबर डी तांबा। तांबा जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 90 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि नैप्थलीन तथा बेंजोइक अम्ल के पृथक्करण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है। श्रेष्ठ विधि, तो वह श्रेष्ठ विधि है ऊर्ध्वपातन। कौन सा विधि है, ऊर्ध्वपातन है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 91 नंबर में कि इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित था। इल्बर्ट बिल विवाद निम्न में से किससे संबंधित था। तो यह संबंधित था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई पाबंदी को हटाया जाना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन। देखिए 92 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 92 नंबर, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सभी, यानी कि नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तो 1, 2, 3 सभी जो है यह तथ्य यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 93 नंबर कि निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक सरदार जी कृपान को धारण कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 94 नंबर कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। नेक्स्ट है 95 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है। आधार वर्ष का अर्थ क्या है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 96 नंबर कह रहा है इसमें कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। तो यह हुआ था 20 जुलाई 1937 ईस्वी को। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को जो है बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर कह रहा है इसमें कि किस देश ने GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 जीता है। किस देश ने, तो यह जीता है भारत ने। किसने जीता है, भारत ने जीता है। नेक्स्ट है 98 नंबर कि 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला। तो यह संभाला गया है मानिक शाह के द्वारा। मानिक शाह के द्वारा, ठीक है, क्योंकि त्रिपुरा विधानसभा में कुल 60 सीटों में से भाजपा को जो है 32 सीटें प्राप्त हुई थी। कितने, 32 सीटें प्राप्त हुई थी 60 सीटों में से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर कह रहा है इसमें कि भारत का सबसे खुशहाल राज्य किसे घोषित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो है भारत का सबसे खुशहाल राज्य है। आइए देखते हैं अब इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि संसार का छत किसे कहते हैं। संसार का छत किसे कहते हैं, तो यह कहा जाता है पामीर के पठार को। पामीर के पठार को जो है संसार का छत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का 21वां प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेट था वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से इसका PDF आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा और आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोग इसमें से टोटल 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।